जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज है 31 मार्च 2024 यानी इस वित्त वर्ष का आखिरी दिन और आज इस पर पेंशनर्स के खातों में पेंशन क्रेडिट होनी थी, लेकिन पेंशन आज क्रेडिट नहीं हो पाई। इसके पीछे कुछ एक आदेश है, कुछ एक नोटिफिकेशन है जिसके जरिए वित्त वर्ष क्लोजिंग के कारण ये पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाई। हालांकि आज सभी बैंक खुले हैं। कल यानी 1 अप्रैल 2024 को इस पर पेंशनर्स के खातों में पीसीडीए द्वारा पेंशन जमा करना शुरू कर दिया जाएगा। तो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि 46% और 50% डियरनेस रिलीफ के साथ आपकी पेंशन का कैलकुलेशन, और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि जो अप्रैल महीने के दौरान आपके खातों में जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के डियरनेस रिलीफ का जो एरियर क्रेडिट होने जा रहा है उसका कैलकुलेशन। तो आरबीआई और स्पर्श के ऑर्डर के अनुसार स्पर्श पेंशनर्स की मार्च की पेंशन 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट होगी। हालांकि 1 जनवरी 2024 से डीआर 50% हो चुका है, लेकिन मार्च की पेंशन 46% डीआर के साथ ही आएगी। अप्रैल 2024 की पेंशन जो 30 अप्रैल 2024 को पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट होगी, वे 50% डियरनेस रिलीफ के साथ क्रेडिट होगी। और अप्रैल महीने के दौरान ही जनवरी से लेकर मार्च 2024 का 3 महीनों का डियरनेस रिलीफ का एरियर पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट होगा। तो ये थी कुछ जानकारियां। अब हम चलते हैं सीधा टेबल पे, यानी आपकी पेंशन, उसके ऊपर 46% डीआर, 50% डीआर, उसका डिफरेंस, और उसके बाद 3 महीने का एरियर कितना बनेगा उसको समझ लेते हैं। देखिए, इस टेबल के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन 2 की जो 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी 2 रिवीजन हुआ उसकी पेंशन ली गई है। उसके बाद 46% डियरनेस रिलीफ जो अभी आपको मिल रहा है उसका कैलकुलेशन है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद आपकी टोटल पेंशन कितनी बन रही है उसका कैलकुलेशन। फिर 1 अप्रैल 2024 से जो 50% डियरनेस रिलीफ के साथ आपकी पेंशन जुड़ के आएगी, तो डियरनेस रिलीफ का कैलकुलेशन, और जो अप्रैल की टोटल पेंशन कितनी आएगी डीआर और बेसिक पेंशन के साथ उसका। फिर जो 50% डियरनेस रिलीफ के साथ पेंशन और 46% डियरनेस रिलीफ के साथ पेंशन, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हर महीने, और जो डिफरेंस है वही आपका पेंशन में इंक्रीज है। यानी इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जनवरी, फरवरी और मार्च 24 इन 3 महीनों का डीआर का एरियर बनेगा, जो अप्रैल में आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगा। और अप्रैल की पेंशन आपकी 50% डियरनेस रिलीफ के साथ जो येलो कलर का कॉलम है उसके अनुसार क्रेडिट होगी। इसमें से आपका डिडक्शन जो कंप्यूटेशन है, और इसमें प्लस कर सकते हो आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया। तो यहाँ पे जो ओआरओपी 2 की पेंशन टेबल के अनुसार मैंने जो पेंशन ली है उसमें मोस्टली सभी जो पेंशन है, सबकी पेंशन है, सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक, उन सब की शामिल की हुई है। और जो ब्रैकेट उस पेंशन में दिए हुए हैं पेंशन टेबल में, उसके अनुसार ही यहाँ पे पेंशन ली गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 18,807 रुपये जिसकी बेसिक पेंशन है, उनका 46% डीआर के साथ जो पेंशन बन रही है वो 27,458 रुपया है, और 50% डीआर के साथ में बनेगी 28,211। हर महीने 752 रुपये का पेंशन में इंक्रीज होगा। जो डीआर का एरियर है 3 महीनों का वो 2,257 रुपये बन रहा है, और ये क्रेडिट होगा। इसी प्रकार 19,013 बेसिक वालों का जो हर महीने इंक्रीज होगा वो होगा 761 रुपये, और 3 महीने का जो एरियर बनेगा वो 2,282 रुपये। बाकी डाटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आप 46% डीआर के साथ आपकी पेंशन जो अभी बन रही है वो सही बन रही है या नहीं बन रही है चेक कर सकते हैं, और 50% के साथ आपकी पेंशन कितनी बनेगी वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19,769 रुपये किसी की है, तो उनकी जो पेंशन में इंक्रीज होगा अप्रैल से वो 791,
और जनवरी से मार्च का एरियर बनेगा 2,372 रुपये। 20,107 जिसकी पेंशन है उनका 804 रुपये पेंशन बढ़ेगी और 2,413 रुपये एरियर बनेगा। इसी प्रकार 20,194 जिसकी है उनकी पेंशन में वृद्धि 808 रुपये की होगी और 2,423 रुपये एरियर बनेगा। 20,307 रुपये वाले का 812 रुपये इंक्रीज और 2,437 रुपये 3 महीने का एरियर। इसी प्रकार 20,969 रुपये वाले बेसिक का 839 रुपये पेंशन वृद्धि और 2,516 रुपये 3 महीने का एरियर। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 21,244 जिसकी पेंशन है उनका 850 और 2,549। 21,688 रुपये वाले पेंशनर का 868 रुपये पेंशन इंक्रीज और 2,603 रुपये 3 महीने का एरियर। अब मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, जो सेकंड लास्ट कॉलम है वो है कि अप्रैल से आपकी पेंशन कितनी बढ़ के आएगी, और सबसे लास्ट कॉलम है वो है जनवरी से मार्च तक आपका एरियर कितना बनेगा। तो 21,782 का 871 और 2,614, 22,007 का 880 और 2,641, 22,144 का 886, 2,657, 22,257 का 890 और 2,671। इसी प्रकार 23,750 वाले का 950 और 2,850, 23,825 वाले का 953 रुपये और 2,859 रुपये, 24,125 वाले का 965 रुपये और 2,895 रुपये, 24,825 वाले का 993 रुपये और 2,979 रुपये, 24,900 वाले का 996 रुपये और 2,988 रुपये। जो सेकंड लास्ट कॉलम है वो पेंशन इंक्रीज है अप्रैल से, और लास्ट कॉलम है वो है कि आपका जनवरी फरवरी मार्च का डीआर कितना मिलेगा। 26,075 वाले का 1,043 रुपये और 3,129 रुपये, 26,400 वाले का 1,056 और 3,168 रुपये, 27,100 बेसिक वाले का 1,084 पेंशन इंक्रीज अप्रैल से और 3,252 रुपये जनवरी से मार्च का डीआर। नेक्स्ट चलते हैं 27,550 वाले का 1,102 और 3,306, 28,050 वाले का 1,122 और 3,366। साथ साथ आप अपना बाकी का यहाँ पे डाटा भी चेक कर सकते हैं। 29,700 बेसिक वाले का 1,188 और 3,564, 31,000 बेसिक वाले का 1,240 और 3,720 रुपये, 31,250 वाले का 1,250 और 3,750 रुपये, 31,625 वाले का 1,265 और 3,795। इसी प्रकार 31,725 वाले का 1,269 और 3,807 रुपये। नेक्स्ट बात करेंगे 33,400 बेसिक वाले का 1,336 और 4,008 रुपये, 33,588 वाले का 1,344 और 4,031 रुपये, 34,107 रुपये वाले का 1,364 और 4,093 रुपये, 34,626 वाले का 1,385 और 4,155, 35,161 किसी का बेसिक है तो 1,406 रुपये की अप्रैल से पेंशन में बढ़ोतरी और 4,219 रुपये जनवरी से मार्च का एरियर। 35,696 वाले का 1,428 और 4,284, 36,248 वाले का 1,450 और 4,350, 36,800 वाले का 1,472 और 4,416, 38,700 वाले का 1,548
और 4,644। 40,075 किसी की बेसिक है तो अप्रैल से 1,603 रुपये पेंशन में बढ़ के आएंगे और 4,809 रुपये का एरियर जनवरी से मार्च का डीआर का एरियर अप्रैल में क्रेडिट होगा। 40,925 किसी का है तो 1,637 और 4,911। इसी प्रकार 41,200 है बेसिक तो 1,648 और 4,944। बेसिक यदि 42,500 है तो 1,700 रुपये पेंशन इंक्रीज और 5,100 जनवरी से मार्च का डीआर एरियर। फाइनली 43,675 किसी का बेसिक है तो 1,747 रुपये अप्रैल से पेंशन इंक्रीज और 5,441 रुपये जनवरी से लेकर मार्च का डीआर का एरियर। तो इस प्रकार इस टेबल में 1 अप्रैल 2024 से पेंशन की कैलकुलेशन भी है और जनवरी से लेकर मार्च तक मिलने वाले डियरनेस रिलीफ का कैलकुलेशन भी है। अब आपकी जो पेंशन मार्च की 1 अप्रैल को क्रेडिट होने जा रही है वो 46% डीआर के साथ में है, जो कि तीसरे नंबर कॉलम में है और वो पहले से ही आपकी जनवरी फरवरी की आ चुकी है। लेकिन अप्रैल की पेंशन जो 30 अप्रैल 2024 को आएगी वो आपकी इस येलो कॉलम के अनुसार आएगी। अपनी पेंशन का कैलकुलेशन और पेंशन सही आ रही है या नहीं आ रही है उसका आप समय समय पर चेक करते रहें। आप हर महीने जब भी आपकी पेंशन क्रेडिट होती है तो आप अपनी बैंक की पासबुक को अपडेट कराएं, जो आपके पास मैसेज आया उसके साथ में चेक करें और उसके बाद इस पर्स में लॉगिन करके पेंशन स्लिप को ज़रूर निकालें और उस पेंशन स्लिप के साथ में जो आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है यानी बैंक की पासबुक है और जो मैसेज है उसके अनुसार चेक करें कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि आज यदि आपकी पेंशन में कोई गड़बड़ हो जाती है और आप उसको समय पे चेक नहीं करते हैं और आप कई महीनों और सालों के बाद चेक करते हैं तब तक बहुत देरी हो जाती है। पेंशन में चाहे 1 भी रुपये का आपका डिफरेंस आ रहा है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, मैसेज और पेंशन स्लिप में तीनों में सेम पेंशन होनी चाहिए। कहीं पे भी डिफरेंस आ रहा है तो आपको समय पे अपनी ग्रीवेंस है जो इस पर्स को भेजनी है, ताकि इस पर्स की टीम द्वारा ये चेक किया जा सके कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है और समय पे आपकी पेंशन में सुधार हो सके। तो ये थी साथियों जानकारी, जो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी मार्च की पेंशन कल यानी 1 अप्रैल 2024 से आपके खातों में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि सभी की पेंशन 1 अप्रैल को ना आए, ये 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को भी जा सकती है, क्योंकि वित्त वर्ष क्लोज था। इसमें पूरा पेंशन का ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद में रिपोर्ट पेश की जाती है और उसी के बाद जो नए वित्त वर्ष से पेंशन और सैलरीज डिसबर्समेंट शुरू हो जाता है। हालांकि सीपीपीसी ने अपना काम समय पे निपटा लिया तो 31 मार्च यानी आज कईयों के खातों में पेंशन क्रेडिट की है, कईयों को 2 महीने का डीआर का एरियर भी दे दिया और कईयों को मार्च की बढ़ी हुई पेंशन यानी 50% डीआर के साथ में भी दे दी। ये सब पॉसिबल तब होता है कि जब बैंक का अपना काम बिल्कुल सही हो। अब आरबीआई का आदेश तो यह है कि मार्च की जो सैलरी और पेंशन हमेशा आप अप्रैल में ही दें, लेकिन बैंक अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं तो वो समय पे दे देते हैं ताकि एरियर का कैलकुलेशन ना करना पड़े और पेंशनर्स को भी समय पे उनका लाभ मिल जाए। तो ये थी साथियों जानकारी। आपको जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जानकारी को शेयर कर सकते हैं और आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.